अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी स्टोरी के करैक्टर्स के नाम बता दूं। हमारी स्टोरी के जो पहले करैक्टर हैं उनका नाम है अम्मार, और जो हमारी स्टोरी की दूसरी करैक्टर है उनका नाम है आयशा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अम्मार एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और आयशा एक मिडिल क्लास फैमिली से। अम्मार बहुत एटीट्यूड वाला लड़का है और बहुत अयाश भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ तो इसमें मानो है ही नहीं। और आयशा बहुत सीधी और मासूम है। अम्मार की फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं, बस उसकी एक अम्मी और उसके एक फ़ादर हैं। अम्मी जो है वो एक हाउसवाइफ है। डैड और जो फादर की अगर बात की जाए तो वो एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन है। और अम्मार वो तो बेचारा सिर्फ पैसे खर्च करना जानता है। अम्मार पूरी रात पार्टी करता है और पूरा दिन सोता है। इसके मॉम डैड इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब होते हैं और परेशान भी रहते हैं। फिर एक दिन आता है जब अम्मार के डैड इसको फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ काम पर जाए और बिजनेस को समझे और संभाले, क्योंकि अब उनकी भी एज अच्छी खासी हो चुकी है और वो ये सब अकेले नहीं संभाल पा रहे होते। अम्मार पहले तो मना करता है और अपने डैड की बातों को इग्नोर कर देता है, और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन आता है जब उसकी मुलाकात आयशा से होती है। वो आयशा को ऑफिस जाते हुए रिक्शा का वेट करते हुए देखता है और वो उसे पसंद करने लग जाता है। और फिर क्या होना था, हर मजनू की तरह अम्मार भी रोज़ आयशा के ऑफिस के बाहर जाने लगता है। आयशा के ऑफिस के टाइम पे उसके स्टॉपेज जहाँ जहाँ से उसका रिक्शा वाला उसको पिक करता है जाके खड़ा हो जाता है। यही सब करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन अम्मार से रहा नहीं जाता और वो रिक्शा को फॉलो करने लग जाता है। फिर आयशा का ऑफिस आ जाता है और वो रिक्शा से उतर के ऑफिस में चली जाती है। अम्मार जब आयशा को ऑफिस जाते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो ऑफिस अम्मार के डैड का होता है। वो खुश हो जाता है ये सोच के कि जहाँ आयशा काम करती है वो और कोई नहीं, उसी के डैड का ऑफिस है। फिर वो घर आता है और अपने डैड का घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार करता है। रात हो जाती है। जैसे ही अम्मार के डैड की कार घर की पार्किंग में एंटर होती है, अम्मार के कान खड़े हो जाते हैं और वो भाग के जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे भी अपने साथ कल से ऑफिस लेके जाएं। अब उसके डैड तो बहुत खुश हो जाते हैं और हैरान भी। उनको ये बात हजम नहीं हो रही होती कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसको ऑफिस जाना है। कल तक तो मेरी एक नहीं सुन रहा था और ऑफिस के नाम से भी इसको नफरत थी। खैर, उसके डैड इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और खुश होकर अम्मार को ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ ये आयशा को देखता है। आयशा ऑफिस में ऑफिस गर्ल की जॉब करती थी, जैसे कि चाय देना और फाइल्स जगह पे रखना, क्लीनिंग चेक करना और ये सारे काम देखती थी। अम्मार ऑफिस तो आ गया था पर उसे किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ आयशा के लिए आया था। अब वो ये सोच रहा था इससे मिलूं कैसे, क्या करूं ऐसा। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने अपना पानी का गिलास फेंक दिया। फिर आयशा को बुलाया और कहा प्लीज़ इसको क्लीन करवा दें। आयशा ने लेबर को बोल के क्लीन करवाया और चली गई वहाँ से। अब अम्मार सोच में था इसे कैसे बात करूं। एक हफ्ता गुजर गया। अम्मार सिर्फ दूर से उसको छुपके देखता रहा। फिर एक दिन किस्मत को अम्मार पे तरस आ गया और ये दोनों लिफ्ट में मिले, जहां और कोई नहीं था। आयशा ने अम्मार को देख के जल्दी से बोला सर अस्सलाम वालेकुम। अम्मार ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और अम्मार को बहुत अच्छा लगा, चलो कुछ तो बोली ये लड़की। फिर देखते देखते अम्मार को आयशा से प्यार हो गया। आयशा थी बहुत प्यारी, गोरा रंग, अच्छी हाइट, फिट एंड स्मार्ट, और ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा था। फिर एक दिन जब अम्मार ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने आयशा को देखा जो अपने रिक्शा का इंतजार कर रही थी। तो उसने गाड़ी को उसके सामने ले जाके रोक दिया और पूछा आपको कहीं छोड़ दूं मैं। आयशा ने जवाब दिया नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मेरा रिक्शा आने वाला होगा। तो अम्मार ने कहा कि अगर नहीं आया तो आ जाए, मैं छोड़ दूंगा। अम्मार के बहुत इंसिस्ट करने के बाद आयशा गाड़ी में बैठ गई। आधा रास्ता तो खामोशी से गुजर गया। फिर अम्मार ने बोला कि आप कब से इस कंपनी में जॉब कर रही हैं। तो आयशा ने कहा सर 1 साल हो गया। अम्मार ने कहा 1 साल, आपका सैलरी पैकेज कितना है। आयशा ने बताया मेरा सैलरी पैकेज 30,000। तो अम्मार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अम्मार ने आयशा को घर छोड़ा। उसका घर ऐसे एरिया में था जहाँ गाड़ी बहुत मुश्किल से जा सकती थी। तो आयशा ने कहा कि आप मुझे यहीं उतार दें, गाड़ी अंदर लेके जाएंगे तो आप फंस जाएंगे ट्रैफिक में। तो अम्मार ने आयशा को वहीं ड्रॉप कर दिया और वापस घर आ गया। नेक्स्ट डे ऑफिस में अम्मार जान के आयशा के एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा ताकि लिफ्ट में मिल सके, और वैसे ही हुआ। आयशा और अम्मार फिर से लिफ्ट में मिले। अम्मार भी दिखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट और फिटनेस फ्रीक था, लेकिन आयशा उसके बारे में ये सब नहीं सोचती थी, क्योंकि उसको ये पता था कि प्यार भी क्लास और औकात देख के करना चाहिए। अम्मार कहाँ इतना अमीर, इतनी कंपनीज का मालिक, और आयशा मिडिल क्लास लड़की जिसको मुश्किल से एक जॉब मिली, वो भी ऑफिस गर्ल की। लेकिन शायद आयशा को ये नहीं पता था कि अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था, और अब उसकी लाइफ में कैसा मोड़ आने वाला था वो इस चीज़ से अनजान थी। उम्मीद है आपको इतनी स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।